अंता विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर किधर जाएगा? क्या मुस्लिम वोटर ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के समीकरण बिगाड़ दिए हैं? आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है, अंता विधानसभा उपचुनाव और मुस्लिम वोटर किधर जाएगा इस उपचुनाव में, और मुस्लिम वोटर ने जो रुझान अपने जो सामने आए हैं मुस्लिम वोटर के, क्या उससे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के समीकरण हैं वो बिगड़ चुके हैं? इसी मुद्दे का ये एपिसोड है, जिसे आप आखिर तक देखिए। इन दोनों सवालों के जवाब देने की इसमें कोशिश की जाएगी। जो जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं वो बताने की कोशिश की जाएगी। इस एपिसोड को आप आखिर तक देखिए, इसको ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आप सबको मालूम है 11 नवंबर को अंता विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव है। इसके बारे में पहले भी हमने कई एपिसोड बनाए हैं, उसमें काफी डिटेल हमने बताई है। आज के इस एपिसोड में जो मुस्लिम वोटर है उसके ऊपर यह मुद्दा है। तो अंता में जो वोट हैं कास्ट के हिसाब से, उसमें मुस्लिम जो समुदाय का वोट है वो एक तरह से चौथे नंबर पर है। एससी समुदाय का वोट, माली समुदाय का वोट, मीना समुदाय, 3 समुदाय के वोट हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे मुस्लिम समुदाय का वोट है। और मुस्लिम समुदाय का ये वोट है, परंपरागत तौर पे कांग्रेस का माना जाता है। वहां के जो विधायक रहे हैं, अभी चुनाव लड़ रहे हैं, मंत्री रहे हैं कांग्रेस से, प्रमोद जैन भाया, उनका वोट माना जाता है। लेकिन इस बार समीकरण है वो जमीन से जो जुड़ी हुई सूचनाएं हमने संकलित करने की कोशिश की। हमने हमारी जो टीम, जो लोग हैं, हमारे राजनीतिक विश्लेषक स्थानीय तौर पे 12 अंता कोटा के, उनसे जानने की कोशिश की। तो ये जो वहां के समीकरण हैं, ऐसे लग रहा है कि मुस्लिम वोट की वजह से समीकरण है वो अभी के हाल में बिगड़ चुके हैं। तो सबसे पहले तो वहां जैसा कि उम्मीदवार भी एक और निर्दलीय उम्मीदवार, मजबूत उम्मीदवार, पूर्व विधायक, उन्होंने भी पर्चा दाखिल कर दिया है। यानी इस तरह से 4 बड़े उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस पार्टी से पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया, भारतीय जनता पार्टी से मोरपाल सुमन जो 12 से प्रधान भी हैं, और नरेश मीणा जो परिचय के मोहताज नहीं हैं, एक जुझारू युवा नेता के तौर पे सामने आए हैं, वो निर्दलीय उन्होंने ताल ठोक दी है। चौथे उम्मीदवार के तौर पे रामपाल मेघवाल जो 12 अटरू जो विधानसभा क्षेत्र है उससे 2013 से 18 तक विधायक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने भी भाजपा से बागी होकर के पर्चा दाखिल कर दिया है, ये सूचना है। अब फार्म किस किस के बचते हैं, कौन फार्म उठाता है, ये बाद में जब पूरी लिस्ट सामने आएगी, उसके बाद में 27 तारीख के बाद में सामने आएंगे। लेकिन आज की घड़ी में 4 बड़े आदमी सामने मजबूती से खड़े हैं। अब जो इसके अंदर मुस्लिम वोट है उसके रुझान कैसे बदले हैं, कैसे मिलेगा, कहां जाएगा? तो सबसे पहले जो, जैसा कि हमने बताया है कि मुस्लिम वोट है, परंपरागत तौर पे कांग्रेस से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसमें कोई ढकी छुपी हुई बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो मुस्लिम वोट को लेने की कोशिश ही नहीं करती है। अब जो प्रमोद जैन भाया हैं, उनके मुसलमानों के बीच में अच्छे संबंध भी हैं। वो 3 बार यहां से विधायक रहे हैं, 1 बार निर्दलीय, 2 बार कांग्रेस से। वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं दोनों 2 बार, और उनसे मुसलमानों के ताल्लुक हैं बड़े ही मजबूत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन नरेश मीणा ने जो निर्दलीय के तौर पे ताल ठोकी है, आपको याद हो हमने पहले के एपिसोड में भी ये बात बताया है कि साल भर पहले जो विधानसभा उपचुनाव हुए थे देवली उनिहारा के, उसमें नरेश मीणा ने कांग्रेस से बागी होकर के ताल ठोकी थी, और नरेश मीणा 60,000 वोट लेकर के दूसरे नंबर पर रहे थे देवली उनिहारा में, और कांग्रेस के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई थी, जबकि वो सीट है वो कांग्रेस की जीती हुई थी। अब नरेश मीणा जो झालावाड़ वाले प्रकरण में और उसके बाद में जो धरना लगाया जयपुर के अंदर, इस मामले में और ज्यादा हाईलाइट हो गए। एसडीएम थप्पड़ कांड अपनी जगह था, तो नरेश मीणा एक बड़ा चेहरा राजस्थान के युवाओं में बन चुका है। और
नरेश मीणा ने ताल ठोकी है अंता से, तो अंता में कंवरलाल मीणा भाजपा से विधायक थे जिनकी सदस्यता रद्द होने से चुनाव हो रहे हैं। मीणा समुदाय का अच्छा खासा वोट है। नरेश मीणा को मुस्लिम समुदाय ने कुछ जगह समर्थन दिया है, ये खबरें हैं। एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो उस क्षेत्र में उसका अच्छा खासा प्रभाव है, बारां, अंता, मांगरोल, सीसवाली, इस इलाके में एसडीपीआई को एक तरह की मुस्लिम पार्टी के तौर पे माना जाता है। उस इलाके में कुछ पार्षद वगैरह भी हैं उनके। एसडीपीआई ने बाकायदा नरेश मीणा को बुलाकर के अपना समर्थन दे दिया है। एक बड़ा घटनाक्रम जो 1-2 दिन पहले ये हुआ है। इसके अलावा जो चेहड़िया गांव है जो अच्छा खासा मुस्लिम वोट है, वहां नरेश मीणा ने मीटिंग की है और अच्छे खासे मुसलमान उसमें मौजूद थे। नरेश मीणा ने वहां अच्छा खासा भाषण भी दिया। अब ये जो सारे जो वोट हैं, बताया ये जा रहा है कि यहां जो अंता विधानसभा क्षेत्र में 20-22 हजार के करीब मुस्लिम वोट बताए जा रहे हैं। ये वोट जो खासतौर से कौन कौन से इलाके में हैं, तो अंता कस्बा, मांगरोल कस्बा और सीसवाली कस्बा है, 3 कस्बों में। इनके अलावा चेहड़िया है, बालदड़ा है, पाटुंदा है, बालाखेड़ा है, रायपुरा भोजाखेड़ी है, ये वगैरह वगैरह ये गांव हैं। इनमें ऐसे करके 20-22 हजार वोट इन 3 कस्बों में और गांवों में अंता विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम वोट माना जाता है। और यह भी सबको मालूम है कि मुस्लिम वोट है, अच्छा खासा पोल होता है। सबसे ज्यादा अगर पोलिंग देखें तो मुस्लिम वोट की पोलिंग सबसे ज्यादा होती है। और यह भी किसी से ढकी हुई छुपी हुई बात नहीं है कि मुस्लिम वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़ता है। और खिलाफ किसको पड़ता है? जो सामने वाला उम्मीदवार मजबूत हो और जिताऊ हो उसको पड़ता है। यह भी एक सच्चाई है। तो जिताऊ कौन है? क्या जिताऊ प्रमोद जैन भाया हैं? क्या जिताऊ नरेश मीणा है? या जिताऊ अभी जो नया फार्म भराया है पूर्व विधायक भाजपा के निर्दलीय के तौर पे, वो जिताऊ है? तो पहले जो प्रमोद जैन भाया और नरेश मीणा ने जो फार्म भर रखा है और उनकी टक्कर मानी जा रही है, और नरेश मीणा को मुसलमान समर्थन भी दे रहा है, भाया से पहले जुड़ा हुआ भी है, तो एक चीज तो तय हो गई कि प्रमोद जैन भाया को जो एक तरफा मुस्लिम वोट मिलता था, उस वोट में नरेश मीणा की सेंधमारी हो चुकी है। नरेश मीणा को कितना मिलता है ये बात की बात है, लेकिन यह है कि नरेश मीणा जो जा रहे हैं मुसलमानों के बीच में, मुसलमान उनको समर्थन दे रहे हैं, उससे बिल्कुल साफ प्रतीत हो रहा है कि मुस्लिम वोट है वो अच्छी खासी संख्या में नरेश मीणा को जा सकता है। उसका लॉस जाहिर सी बात है प्रमोद जैन भाया को होगा। भाजपा के बारे में हमने बताया कि भाजपा लेना नहीं चाहती है वोट, उसके बारे में भी हम बताएंगे कि शाहनवाज हुसैन बहुत बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं अभी भी, और अटल जी की कैबिनेट में मंत्री थे छोटी सी उम्र में। तो 2009 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था और उसके अंदर बड़े बड़े दावे थे भाजपा के चुनाव जीतने के, लेकिन भाजपा चुनाव नहीं जीत पाई लोकसभा का पूरे देश के अंदर, और सरकार वापस यूपीए की रिपीट हो गई। तो एक बड़े अखबार में इंटरव्यू आया था शाहनवाज हुसैन का, और उनसे एक सवाल पूछा गया था। वो हमने पहले भी कुछ एपिसोड में बताया है, अलग अलग पॉलिटिकल एपिसोड में। आज फिर बता रहे हैं कि शाहनवाज हुसैन ने उस इंटरव्यू में एक सवाल का क्या जवाब दिया था। उनसे सवाल किया गया कि मुसलमान भाजपा को वोट क्यों नहीं देता। पत्रकार ने सवाल किया, मुसलमान भाजपा को वोट क्यों नहीं देता है? तो शाहनवाज हुसैन जो भाजपा के बड़े नेता हैं, अटल जी की कैबिनेट में थे और बड़े ही मतलब मजबूत नेता हैं, मुद्दे की बड़ी बारीकी से उनको पकड़ भी है। शाहनवाज हुसैन ने इसका जवाब ये दिया था कि मुसलमान क्या गाली सुनकर के वोट देगा? एक लाइन का उनका जवाब ये था कि भाई आप, यानी भाजपा के जो उम्मीदवार, भाजपा के नेता, कुछ लोग जो मुसलमानों के बीच में जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, गालियां निकालते हैं, नफरत बांटते हैं, फिर मुसलमान वोट कैसे देगा? तो ये बात 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद की मैं बता रहा हूं। अब 2025 है, तो 2009 के टाइम इतनी नफरत नहीं थी, इतना जहर नहीं फैलाया जाता था, लेकिन इन वर्षों में भाजपा के कुछ नेताओं ने या भाजपा से जुड़े हुए कुछ संगठनों के लोगों ने जो जहर फैलाने की कोई कमी समाज के अंदर धरातल पर नहीं छोड़ी है। तो ऐसे में मुस्लिम वोट भाजपा को मिल जाए ये नामुमकिन सा है। हालांकि जो मोरपाल सुमन है वो एक गरीब परिवार से, आम आदमी हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, उनके
ताल्लुक सब कास्ट में अच्छे हैं, उनको मिल सकता है व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन सिचुएशन जो देश की बन चुकी है उसमें मुस्लिम वोट है वो भाजपा को एक तरह का न के बराबर मिल रहा है। यहां तक कि जो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा है, मैं एक दावे के साथ कह रहा हूं ये बात, हवा हवाई नहीं, भाजपा का जो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा है उसके जो पदाधिकारी हैं वे भी अपने परिवार और रिश्तेदारों का वोट भाजपा को दिलाने की हैसियत में नहीं है। और जब इनसे बात की जाती है कि भाई आप प्रचार करने क्यों नहीं गए, आप क्या क्या मामला है, तो कहते हैं यार क्या जाएं, हाल ये है कि हम हमारे नजदीकी लोगों, घर परिवार, रिश्तेदारों को कहते हैं भाजपा को वोट देने की, तो वही हमसे सवाल करते हैं, उनका ही हम जवाब नहीं दे पाते। यानी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के नेता कार्यकर्ता भी अपने परिवार और रिश्तेदारों का वोट भाजपा को नहीं दिलवा सकते, ये सच्चाई है। तो भाजपा को अगर मुस्लिम वोट लेना है तो जाहिर सी बात है इन नफरती चीजों से दूर हटना पड़ेगा। अब हट इसलिए नहीं सकते कि भाजपा की जो पूरी सियासत की जो बुनियाद है, इमारत है, वो एक तरह की मुस्लिम नफरत पे खड़ी हुई है। अब जो मोरपाल सुमन है उनके बारे में यह बताया जा रहा है कि वे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी कार्यकर्ता हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, और 12 झालावाड़ वसुंधरा राजे का क्षेत्र है, वे वहां से विधायक हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बेटे दुष्यंत सिंह लगातार 5 बार इस क्षेत्र से सांसद हैं, अभी भी सांसद हैं। तो अगर ये, क्योंकि वो 12 झालावाड़ का क्षेत्र है, उसमें वसुंधरा राजे के खुद के सॉफ्ट कॉर्नर की वजह से अच्छी खासी संख्या में मुसलमान उनसे जुड़े हुए थे, और झालावाड़ के इलाके में अच्छे खासे मुस्लिम वोट हैं, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिलते रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ वसुंधरा राजे, उनके बेटे का जो सॉफ्ट कॉर्नर है और सबसे मिला जुला जो कल्चर है उससे मिलते हैं। तो मोरपाल सुमन भी वसुंधरा राजे के कार्यकर्ता हैं, उन्हीं के जैसे हैं, तो उनको कितना मिल पाता है ये देखने वाली बात है। लेकिन ये जो मुस्लिम वोट के बगैर पार नहीं पड़नी है, ये तो तय हो गया है कि अंता विधानसभा चुनाव में हार जीत के मामले में चाहे कांग्रेस हो, चाहे मोरपाल सुमन हो या नरेश मीणा हो, हार जीत का जो फैसला है वो मुस्लिम वोट ही करेगा, क्योंकि 20-22 हजार वोट हैं, इसमें तय है कि 14-15 हजार वोट पोल होंगे, और ये 14-15 हजार वोट हैं, ये बड़ा मायना रखते हैं। अब अगर ये नरेश मीणा को अच्छी खासी संख्या में मिल गए तो प्रमोद जैन भाया का सीधा सीधा नुकसान है, और अगर ये नरेश, क्योंकि मुस्लिम वोट के साथ में एक समस्या ये भी है, क्योंकि हम धरातल से जुड़े हुए हैं, धरातल से जुड़े हुए लोगों से बात करते हैं, जो राजनीतिक विश्लेषकों से बात करते हैं, स्थानीय पत्रकारों से बात करते हैं, हमसे जुड़ी हमारी टीम के लोग उनसे बात करते हैं, और वो हर जगह एक चीज है कि मुस्लिम वोट है वो भाजपा के खिलाफ पड़ता है, पहली चीज। दूसरा, मुस्लिम वोट एक तरफा एक तरह का उसको वोट देता है जो भाजपा को हरा सके। अब प्रमोद जैन भाया और नरेश मीणा का अगले 5-7 दिन के अंदर जो चेहरा है उसमें 1 नंबर 2 नंबर चेहरा किसका रहेगा, इस पे बहुत बड़ा डिपेंड करेगा। अगर मुस्लिम वोट को लगा, क्योंकि ये तो तय है कि मुस्लिम वोट है नरेश को जा रहा है, कितना जा रहा है, अच्छी खासी संख्या में तब जाएगा कि जब मुस्लिम वोटर को लगे कि नरेश मीणा चुनाव जीत रहा है। अगर मुस्लिम वोटर को बिल्कुल लग गया कि नरेश मीणा चुनाव जीत रहा है, वो बिल्कुल टक्कर में है, तो फिर आप समझिए कि एक तरफा एक तरह का मुस्लिम वोट है वो नरेश मीणा को पड़ जाएगा, और कांग्रेस को उसी तरह लेने देने पड़ जाएंगे जैसे झुंझुनू उपचुनाव में साल भर पहले पड़े थे, और गुड़ा को एक तरफा, राजेंद्र गुड़ा को निर्दलीय के तौर पे एक तरफा झुंझुनू विधानसभा में मुस्लिम वोट मिला था, और कांग्रेस को लेने के देने पड़ गए थे, बहुत बुरी हार हुई थी साल भर पहले। वही सिचुएशन फिर अंता में हो जाएगी। दूसरा इसका पहलू, इसी तस्वीर का दूसरा रुख यह है कि अगर प्रमोद जैन भाया हैं वो अच्छी खासी टक्कर देते रहेंगे लास्ट तक, और लगेगा कि प्रमोद जैन भाया जीत रहा है, तो फिर प्रमोद जैन भाया से मुसलमान जुड़ा हुआ भी है, कांग्रेस का सिंबल है उनके पास, 2 बार विधायक, 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं, लोगों के जाहिर सी बात है काम भी करवाए होंगे, तो फिर प्रमोद जैन भाया की तरफ मुसलमान वोट जाएगा, फिर नरेश की तरफ शायद नहीं जाए तो बहुत कम जाएगा। अब अगर ये समीकरण ऐसे हो गया तो उसका सीधा सीधा नुकसान फिर भाजपा को है, फिर जो प्रमोद जैन भाया और कांग्रेस है उनकी तरफ मुस्लिम वोट है वो लुढ़क जाएगा, और उसका नुकसान फिर
भाजपा को होगा। अब वसुंधरा राजे से जुड़े हुए लोग हैं मुसलमान उस क्षेत्र में, दुष्यंत सिंह से जुड़े हुए हैं, जो सिंबल बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे के आदमी को मिला भाजपा का। अगर उस समीकरण में मुस्लिम वोट अगर मिल गए और वहां कोई ऐसे नफरती माहौल नहीं रहा, कोई ऐसे नेता ने भाषण नहीं दिया, क्योंकि पिछला जो झुंझुनू चुनाव था साल भर पहले का, आपने देखे हो, हमने एक लंबा पड़ाव डाल के उसको कवर किए थे, कई एपिसोड बनाए थे। झुंझुनू के अंदर कोई भी ऐसा भाजपा का नेता नहीं गया था किसी मंच से और जिसका नफरती चेहरा हो या नफरती बात की हो, क्योंकि वहां के जो उम्मीदवार थे उनके बारे में बताया गया, उन्होंने दो टूक कह दिया था कि मेरा चुनाव मैं जीत जाऊंगा। आप तो यहां का माहौल खराब करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि झुंझुनू है वो एक मिला जुला कल्चर का इलाका है। और बताया जा रहा है कि उसका फायदा ये हुआ भाजपा को कि 4,500-5 हजार मुस्लिम वोट हैं वो उपचुनाव झुंझुनू में भाजपा को मिले थे। तो राजेंद्र गुडा ले गया वोट, भाजपा ले गई, उसका नुकसान कांग्रेस को हुआ। तो अगर झुंझुनू उपचुनाव की तरह ही अगर ये चुनाव लड़ा जाएगा अंता का, यानी कोई नफरत परोसने की कोशिश नहीं की जाएगी, और वसुंधरा राजे का चेहरा भी है, दुष्यंत सिंह का भी है, इनसे जुड़े हुए मुस्लिम हैं, अल्पसंख्यक मोर्चे के लोग हैं, तो फिर मुस्लिम वोट है मोरपाल सुमन को मिल सकता है, जैसे झुंझुनू में मिला था उपचुनाव में। और उसका नुकसान भी फिर भाया को होगा, क्योंकि वोट तो उनसे निकल करके आ रहा है। तो भाजपा को अगर चुनाव जीतना है तो उसको झुंझुनू की तरह मुस्लिम वोट लेना ही पड़ेगा, और अगर प्रमोद भाया को चुनाव जीतना है तो उसको पहले की तरह अच्छा खासा एक तरह का मुस्लिम वोट लेना ही पड़ेगा। और नरेश मीणा को अगर चुनाव जीतना है तो उसको एक तरह का मुस्लिम वोट लेना ही पड़ेगा। नरेश मीणा को एक तरफा तब मिलेगा कि जब मुस्लिम वोट की समझ में आ जाएगी 27 तारीख के बाद में कि नरेश चुनाव जीत रहा है, तो एक तरफा मुस्लिम वोट नरेश को मिल सकता है। अगर ये बात नहीं बैठी और नरेश पिछड़ गए तो फिर उसके बाद में अगर प्रमोद जैन भाया की तरफ मुस्लिम वोट है वो पूरी तरह लुढ़क सकता है। और अगर ये बात बैठ गई कि मोरपाल सुमन एक भला आदमी है और ये कोई नफरती माहौल का आदमी नहीं है, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, वसुंधरा राजे का आदमी है और राज है भाजपा का, हमारे काम होंगे, तो फिर मुस्लिम वोट है अच्छा खासा भाजपा की तरफ भी जा सकता है और उसका लाभ भाजपा को मिल सकता है। तीनों उम्मीदवार बड़े उम्मीदवार उनके बारे में हमने बता दिया, मुस्लिम वोटर के बारे में हमने बता दिया कि मुस्लिम वोटर इनको लेना पड़ेगा, इसके बगैर पार नहीं पड़ेगी, लेने का तरीका क्या है वो भी हमने बता दिया। हमारा ये एपिसोड है, आपको कैसा लगा? आप अपने विचार हैं कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए, ताकि हम ऐसे और अंता के बारे में कोई एपिसोड बनाएं उसमें आपकी राय को शामिल कर सकें। ये चुनाव पूरी तरह से एक प्रतिष्ठा का चुनाव भी बन चुका है, वसुंधरा राजे के लिए, उनके बेटे दुष्यंत सिंह के लिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए और अशोक गहलोत के लिए भी, जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, क्योंकि प्रमोद जैन भाया उनके नजदीकी, उनके गुट के नेता माने जाते हैं। और ये इसके लिए भी खुद प्रमोद जैन भाया की प्रतिष्ठा से भी कि वो बड़े नेता हैं, उनके बारे में आरोप हैं लगे हुए हैं, उसके ऊपर कभी फिर बाद में बनाएंगे। प्रमोद जैन भाया के लिए भी बहुत बड़ा प्रतिष्ठा का इश्यू है, दांव पे लग चुकी है प्रतिष्ठा अगर वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो। और वसुंधरा राजे की तो लगी हुई है प्रतिष्ठा दांव पे, क्योंकि उनके कार्यकर्ता को टिकट मिला है। और अगर मोरपाल सुमन चुनाव जीतते हैं तो वो विधायक बन जाते हैं, पहली बार में एक बड़ा आशीर्वाद जनता का उनके लिए होगा। लेकिन मुस्लिम वोट के बगैर पार नहीं पड़नी है। नरेश मीणा चुनाव जीतता है तो एक मैसेज जाएगा विधानसभा में युवाओं की तरफ से कि युवाओं का नेतृत्व करने वाला एक जुझारू व्यक्ति जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जो हर गलत के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत रखता है, और वो विधानसभा में पहुंचता है तो वो भी एक पहचान बनेगी। लेकिन ये सब काम तब होगा कि मुस्लिम वोट किसको कितना मिलता है, कितनी सफलता मिलती है। अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।